नमस्कार सभी को। सीबीएसई एग्जाम्स 10th के हो चुके हैं और 12th के अबाउट टू फिनिश हैं। बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा। टर्म 1 के एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुए, ओएमआर फिलिंग हुई, बबल फिलिंग हुई, फिर स्मॉल एबीसी आई, फिर कैपिटल एबीसी आई, सब कुछ हो चुका है। महेंद्र काल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़े सिंपल से 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ रेज कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट कब तक आएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है मनीष जी, क्योंकि 10th के बच्चे अपना एग्जाम खत्म कर चुके हैं। तो ये इस बार जो रिजल्ट है उसके लिए सीबीएसई ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सीबीएसई जो भी बच्चों ने ओएमआर लिखी है उनकी स्कैनिंग कर रही है और ये स्कैन वो मिड ऑफ जनवरी तक कर लेंगी और ये फ्री एक्सेस होंगी सीबीएसई की वेबसाइट से। बच्चों ने जो ओएमआर फिल की है वो इसको सीबीएसई की वेबसाइट्स पे अपने क्रेडेंशियल्स डालकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। और साथ साथ सीबीएसई ऑफिशियल अपनी जो आंसर स्क्रिप्ट है, जो मार्किंग स्कीम है, उसको भी अपलोड कर देगी। तो बच्चे अपनी ओएमआर और अपनी मार्किंग स्कीम, जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, इसको मिलाकर अपना स्कोर चेक कर पाएंगे और ये काम मिड ऑफ जनवरी तक हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब सीबीएसई की वेबसाइट पर कुछ लिमिटेड डेज के लिए, प्री नोटेड डेज के लिए वेबसाइट ओपन होगी। आप अपनी ओएमआर शीट सब्जेक्ट वाइज देख सकेंगे और उनको प्रिंट स्क्रीन कर सकेंगे या कुछ इस तरह का करके एक ऑप्शन ले सकेंगे और अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट करने हैं। सीबीएसई कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर हमारे पास नहीं है, राइट कालरा सर? बिल्कुल, उसमें वो मार्क्स क्या अपना स्कोर कर पाएंगे कि उसमें कितने सही हुए और फिर जो सीबीएसई का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो आंसर की पता नहीं कहां से अलग अलग सोर्सेस से बच्चों तक पहुंची, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंची, फेसबुक तक पहुंची, वो आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। जैसे 10th क्लास का साइंस का एक क्वेश्चन एंडोथर्मिक कंबशन को माना गया था, उसका आंसर गलत रिपोर्ट हो रहा था। तो जो सीबीएसई अब वेबसाइट पे डालने वाली है आंसर की, वो डिफरेंट होगी और जो अनऑफिशियली हम लोगों के पास जो आंसर की पहुंची थी उससे डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल, ये सीबीएसई को डिसाइड करना है। हाँ, पर जो भी आंसर की आएगी वो स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल होगी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे बच्चों को नुकसान हो। पर बच्चे क्या होगा, जब इससे अपनी आंसर की से अपनी वो चेक करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये मैनुअली चेक हुई है तो इसमें एरर होने के चांसेस हैं। ऐसे केस में एक सीबीएसई उनको एक रीएवल्यूएट कर पाएंगे, रीचेक कर पाएंगे, पर उसके लिए उन्हें सीबीएसई को एक फीस देनी होगी और अपनी ओएमआर को रीचेक करा पाएंगे। यानी कि जो ओएमआर अपलोड होंगी उन पे राइट और रॉन्ग लगे हुए होंगे जो कि चेक हुआ है सेंटर्स पे। और अगर वो ओएमआर और जो ओरिजिनल आंसर है वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी था, आपने सी लिखा था, लेकिन और सीबीएसई की वेबसाइट पे भी उसे सी दिखा रहे, लेकिन उसे क्रॉस किया गया है, तो ऐसे मामलों को आप रिपोर्ट कर पाएंगे बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा फीस, राइट? बिल्कुल, और ओएमआर के नीचे वहां आपके स्कोर भी आ रहा होगा कि आपने कितना सही किया है, तो आप उससे मैच कर पाएंगे बहुत आराम से। चलिए, और बहुत एक इंग्लिश के पेपर के लिए जो बहुत सारा विवाद हुआ था, उसमें कुछ बोनस मार्क्स मिले, क्या और सब्जेक्ट में भी बोनस मार्क्स मिल सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल अकाउंटेंसी को लेके भी एक फेक सर्कुलर था जो कि वेबसाइट्स पर था, पर सीबीएसई ने उसे डिनाई कर दिया है कि ऐसा सर्कुलर हमने कोई नहीं निकाला है। केवल अब तक ये सर्कुलर इंग्लिश के लिए आया है, क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज के लिए, जहां पर बच्चों को फुल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है सीबीएसई अपने लेवल पर ये एक डिसीजन ले पाए। एक क्वेश्चन और तीसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो बच्चे पिछली साल फेल हो गए थे समहाउ, उनका एग्जाम टर्म 1 नहीं हुआ है, उनके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। मनीष जी, इसमें यह है कि जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था और वो किन्हीं कारणों से फेल हो गए थे, वो टर्म 2 के साथ एग्जाम में अपीयर करेंगे और उनके लिए जो सिलेबस है वो टर्म 2 का रहेगा। चलिए, टर्म 2 का क्लियर करते सिलेबस हैं रहेगा। कि जो बच्चे पिछली साल किसी कारण से फेल हो गए थे, वो बच्चे अब टर्म 2 के लिए ही पढ़ाई करें, टर्म 1 उनके सिलेबस में नहीं रहेगा। टर्म 2 बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल होगा या इनके लिए कुछ अलग से पेपर बनेगा? बिल्कुल वही, क्योंकि तभी उनका सिलेबस को रिड्यूस करके केवल टर्म 2 वाला रख दिया है। पिछले साल के जितने भी एसेंशियल रिपीट थे इस साल सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टर्म 2 के साथ इनके साथ एग्जाम दे सकेंगे, टर्म 2 के सिलेबस से ही। तो चलिए, इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं कि मिड ऑफ जनवरी तक आपको इंतजार करना होगा अपने रिजल्ट के लिए, लेकिन वो रिजल्ट आपको खुद निकालना होगा। सीबीएसई कम से कम काम करना चाह रही है, कॉपी भी सेंटर वालों से चेक करा रही है और रिजल्ट भी बच्चों से बोल रही है आप अपना रिजल्ट खुद देख लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी शीट असेस कीजिए
और जैसे कि आप अपने मार्क्स का इवेल्युएट कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट कब ऑफिशियली डिक्लेयर होगा ये मुझे लगता है काला साहब टर्म 2 के साथ डिक्लेयर करेंगे ये लोग रिजल्ट। नहीं, फाइनल रिजल्ट तो टर्म 2 के साथ ही आएगा, पर आपकी जब सीबीएसई जब आपकी ओएमआर को फ्री एक्सेस आपके लिए कर देगी तो आपको टर्म 1 का स्कोर आराम से उससे मालूम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काला जी। जुड़े रहिए आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से, जो कि हमने फ्री असेस कर रखा है, कोई ऐड नहीं आता है इसके ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों तक ये बात पहुंचे। और स्पेशल थैंक यू काला जी टीचर्स को भी बोलना चाहिए जो इसको स्प्रेड करते हैं वीडियो को। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी।